दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पहले 2021-22 के दौर में जबरदस्त रिटर्न दिए, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस ठंडी पड़ी और अब निवेशक कंफ्यूज हैं कि यही सही समय है निकलने का या यही सही समय है टिके रहने का। सबसे पहले सच्चाई समझिए, स्मॉल कैप कैटेगरी अपने आप में हाई रिस्क होती है। इसमें गिरावट, लंबा कंसोलिडेशन और अचानक तेज रिटर्न, ये सब नॉर्मल है। इसलिए सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फंड अभी क्यों नहीं चल रहा, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या मैं स्मॉल कैप के उतार चढ़ाव को 5-7 साल झेल सकता हूँ। अगर आपका गोल 2-3 साल का है तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं था, और ऐसे केस में रीबैलेंस करना समझदारी है। अब दूसरा बड़ा पॉइंट, फंड का साइज यानी AUM। जैसे जैसे किसी स्मॉल कैप फंड का पैसा बहुत बढ़ता है, वैसे वैसे उसी स्पीड से आउट परफॉर्म करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फंड खराब हो गया है, इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम वाला 70-80% टाइप रिटर्न हर साल दोहराना रियलिस्टिक नहीं है। अब रिटर्न्स ज्यादा नॉर्मल और कभी कभी डिफेंसिव भी हो सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, क्या फंड की स्ट्रैटेजी बदल गई है? अगर कोई स्मॉल कैप फंड पहले बहुत अग्रेसिव था और अब ज्यादा डिफेंसिव हो गया है, यानी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप का हिस्सा बढ़ गया है या स्टॉक्स का टर्नओवर कम हो गया है, तो ये संकेत देता है कि फंड अब रिस्क कम कर रहा है। ऐसे में निवेशक को यह तय करना होता है कि उसे पुरानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल चाहिए थी या स्टेबल लेकिन स्लो अप्रोच। अब आते हैं आपके लिए 3 एक्शन मोड, सीधे और साफ। पहला मोड, SIP जारी रखें लेकिन लिमिट में। अगर आपका टाइम होराइजन 5+ साल का है, आप हर गिरावट में घबराते नहीं हैं और क्वांट स्मॉल कैप आपके कुल इक्विटी पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा है, तो SIP जारी रखिए। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोजर मत बनाइए। दूसरा मोड, SIP रोक कर होल्ड करो। अगर आपको फंड पर भरोसा है लेकिन अभी वॉलेटिलिटी नहीं झेली जा रही या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज्यादा हो चुका है, तो नई SIP रोक कर सिर्फ होल्ड करो। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो पैनिक नहीं करना चाहते लेकिन ओवर रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तीसरा मोड, आंशिक एग्जिट और रीबैलेंस। अगर आपका गोल नजदीक है या स्मॉल कैप का हिस्सा बहुत ज्यादा हो गया है या आप मानसिक रूप से उतार चढ़ाव नहीं झेल पा रहे, तो पूरा पैसा निकालने की जगह 25%, 50% तक आंशिक एग्जिट करके उसे लार्ज कैप इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऑल और नथिंग नहीं है, ये स्मार्ट रीबैलेंसिंग है। अब सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? लोग टॉप पर देखकर SIP शुरू करते हैं और गिरावट में बंद कर देते हैं। स्मॉल कैप में यह सबसे महंगी गलती है। अगर आपने क्वांट स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए लिया था, तो निर्णय भी लॉन्ग टर्म डेटा और अपने गोल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि पिछले 6-12 महीनों के डर से। तो दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड पर फैसला एक लाइन में। अगर आपके पास समय है और एक्सपोजर कंट्रोल में है तो घबराइए नहीं। अगर गोल पास है या रिस्क ज्यादा हो गया है तो रीबैलेंस कीजिए। अब आप बताइए, आपने क्वांट स्मॉल कैप में SIP कब शुरू की थी? 2021-22 में या हाल ही में? और आपका टारगेट 3 साल का है या 7+ साल का? उसी हिसाब से मैं आपके लिए एकदम फाइनल होल्ड, स्टॉप SIP या एग्जिट प्लान बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही हाई एनर्जी म्यूचुअल फंड रिव्यू और पोर्टफोलियो गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।